ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आज आया हुआ है विजयवाड़ा में। जी हाँ, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कृष्णा नदी के सामने बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बैच, जैसे हम मधुबन में हम लोग को बैच मिलता है, ऐसे यहाँ पर भी बैच ये मिलता है और इसको लगाए रहना होता है। जैसे मधुबन में हमें लगाए रहना होता है, ऐसे यहाँ पर भी नियम है लगाए रहना है। दोस्तों, आज ऐसे दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व से आपको मिलाना चाहेंगे जिनका नाम है बीके कुसुमा। जी हाँ, दीदी जी पिछले 35 सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं और यहाँ हुगली में अपनी सेवा केंद्र चला रही हैं। आइए मिलते हैं, आप यहाँ नेचुरोपैथी में आने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं, क्या परिवर्तन हुआ और क्या क्या आपको बेनिफिट हुआ। मिलते हैं हमारे कुसुमा बहन जी से। बहन जी ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बहन जी, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी से आप लंबे काल से जुड़ी हुई हैं, इस दौरान शरीर में उतार चढ़ाव होता है और आप आए यहाँ पर, आपको कैसा फील हो रहा है? ये आरोग्यालय में पूरा शरीर और मन के आरोग्य के बारे में बहुत अटेंशन देते हैं। और जो इस शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है ना, सो यह 5 तत्वों से ही ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही बना हुआ है। और जल से बना हुआ है तो जल कैसे पीना है, और आकाश तत्व से बना हुआ है, माना आकाश तत्व माना उपवास बोलते हैं। तो यहाँ 5 दिन फास्टिंग रखते हैं। फास्टिंग में भी ऐसा ही नहीं छोड़ते, पानी और हनी और लेमन से फास्टिंग रखते हैं। तो इससे हमारा पूरा शरीर ही क्लीन होता है। तो इससे हमारा शरीर जितना स्वच्छ होता है उतना मन हल्का होता है। जितना हमारा मन हल्का होने से हम जो भी काम कर रहे हैं ना, सही ढंग से करते हैं, सही ढंग से सोचते, सही ढंग से करते हैं, सही ढंग से हमारा जो संबंध है ना, इसको और ही दृढ़ता बना सकते हैं संबंध को भी। और इधर मेन इम्पोर्टेंट है हवा। तो पूरा ये 20 एकड़ जमीन में इतना पेड़ पौधे हैं, तो जहाँ भी हमको धरती नहीं मिलता पूरा पेड़ पौधे हैं। तो इससे इतना अच्छा हवा आता है नेचुरल। कहाँ भी अभी दुनिया में हवा ज़्यादा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता। शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इसके लिए यह पूरा बड़े बड़े सिटीज़ के लोग भी इधर क्यों आते हैं, माना हवा लेने के लिए आते हैं। और हवा से भी हमारा शरीर स्वच्छ होता है, पानी से भी स्वच्छ होता है, आकाश माना उपवास से भी स्वच्छ होता है। और धरती से जो ऑर्गेनिक फूड है ना, तो वो भी पूरा नेचुरल रीति से विदाउट बॉइल्ड हमको ऐसा नेचुरल फूड देते हैं। इससे और ही हमारा शरीर इतना हल्का होता है, इतना हल्का होता है, उड़ने लगते हैं, ऐसा जैसे फरिश्ता जैसे लगते हैं। ऐसा खाना भी ऐसे ही देते हैं। जो ट्रीटमेंट्स देते हैं ना, तो ट्रीटमेंट से हमारा शरीर का जो गर्मी है ना वो बढ़ता है। उससे क्या होता है, हमारा शरीर का जो भी मलिन रहता है ना वो सब बाहर निकल जाता है। ऐसे 5 तत्वों से ये जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, इस दुनिया में कहाँ भी नहीं है। तो ये वर्ल्ड बिगेस्ट नेचुरोपैथी है। तो ये इधर एक ही बार 700 लोग एकदम उपवास रहते हैं, 700 लोग। इससे हम क्या होता है, भगवान से हमारा जोड़ना इतना इजी हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मन स्थिर नहीं होता, भगवान से जोड़ने के लिए नहीं हो रहा है, बहुत देर हम बैठ नहीं सकते हैं, और शरीर हल्का होता है ना, तब हम इजी भगवान से भी हमारा मन को जोड़ सकते हैं। तो इस कारण मैं भी अपने उपवास करने के लिए इस आरोग्यालय में पहुंच गई थी। तो 15 दिन के लिए, तो 5 दिन का उपवास भी किए, तो मन और शरीर बहुत हल्का हो गया है। तो अभी हम जाके भगवान की सेवा भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, बिना टायर्ड से, बिना दिक्कत से, बिना रुकावट से। हम बहुत इजी भगवान की सेवा भी कर सकते हैं, बहुत आत्माओं को संदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि हम वही काम में हैं, तो भगवान की सेवा के काम में हैं। इसके लिए जो भी अनहेल्दी जो समझते हैं ना, तो वो सब पहले इधर आके अपने शारीरिक को हेल्थी करेंगे, तो हम और ही बहुत बढ़िया सेवा कर सकते हैं भगवान की। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जितना हमारा ये नेचर से हम जुड़ेंगे हम अपने आप को, वैसा ही हमारा ये जो प्रकृति है मेंटेन रहेगा। माना कोई बीमारी हमारे अंदर में टॉक्सिन्स वगैरह नहीं आता। तो इस दौरान आप यहाँ आने से पहले कौन कौन सी दवाइयाँ खाती थी, क्या बीमारियाँ थी? यहाँ आने के बाद वो छूट गया, क्या चीज़ थी? सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस था मेरा। तो ज़्यादा कंप्यूटर ज़्यादा सेवा करती थी ना, इसके लिए मेरा पूरा नेक और शोल्डर्स का दर्द हो रहा था। मैं 5 महीने के एक बार भी आई थी, बहुत कम हुआ था,
फिर सेवा में मैं इसका टेंशन दे नहीं पाई, इसके लिए मुझे फिर आना पड़ा। तो अभी तो पूरा क्लियर हो गया, मेरा पूरा दर्द निकल गया है, क्योंकि वो परफेक्ट करना है। आ जाने के बाद भी इसका थोड़ा फॉलो करना है। जो इधर जो योगासन का सिखाते हैं और जो इसका जो एक्सरसाइज सिखाते हैं, हमको जैसा खाना है, जैसा पीना है, ये सिखाते, उस थोड़ा फॉलो करने से हम लाइफ लॉन्ग अच्छा रहते। और पहले दवाइयाँ थोड़ा मैंने पहले आयुर्वेदिक लेती थी, टेम्परवरी कम होता था, फिर होम्योपैथी भी ली, वो भी ऐसा ही था, फिर एलोपैथी ली, एलोपैथी में तो दुख दर्द ही नहीं मालूम होता था, फिर आता था। पर ये नेचुरल से जब अंदर का रोग को, अंदर का बीमार को निकालते हैं ना, फिर नहीं आता है। इसके लिए नेचुरली जो है, नेचुरल से हमारा प्रकृति बना हुआ है, तो नेचुरली निकालने से क्या होता है, फिर नहीं आता है। तो ये सब ऐसा एक नियम है इधर। तो नेचुरली हम अपने जड़ को निकालना है। जैसे बाबा नहीं बोलते हैं, हमारा आत्मा का निज संस्कार जो है, वो निज संस्कार जब आता है ना, तभी हमको सतयुग बन जाता है। इसी तरह हमारा प्रकृति भी नेचुरली हम इसको ठीक करें तो ये भी हमको यहाँ ही सतयुग बन जाता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया कि बाबा जिस प्रकार से हमें आदि अनादि रूप का दर्शन कराता है आत्मा का, ऐसे ही प्रकृति से हम जुड़ते हैं और प्रकृति के चीज़ों का आहार रूप में सेवन करते हैं, तो हमारा शरीर के साथ आत्मा जो कनेक्ट है, आत्मा भी सतो प्रधान की ओर अग्रसित होती है और शरीर भी पावन बनता है। कुसुमा बहन, यहाँ से जाने के बाद आपने कहा कि हम इसको फॉलो करेंगे। आप सभी जो टीचर्स बहने इस एपिसोड को देख रहे हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगी? मैं एक बोलना चाहती हूँ, हमारी टीचर्स बहन सेवा में लग गए हैं, वो शरीर का भी देख नहीं रहे हैं। तो इसके लिए मेरा एक विचार है, सभी बहनें इधर एक बार विजिट करें तो बैलेंस रखना है, सेवा और स्व आरोग्य माना बोलते हैं ना, इसके लिए दो बैलेंस रखना है। तो एक बार तो इधर आना है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर जैसा होता है, उपवास करने से हम जब पैदा होते हैं ना, कितना हमारा शरीर कैसा रहता है ना, वैसा बन जाता है। इधर हमको बहुत ही अच्छा टीचिंग्स भी मिलता है। जितना जितना हम इधर हनी लेमन का फास्टिंग करते हैं ना, तो हमारा शरीर पूर्व कैसा था पहला, वैसा बन जाता है। तो इसके लिए हमारी बहना और बहुत ही अच्छी सेवा करने के लिए, बाबा की सेवा करने के लिए, बहुत अच्छा संदेश देने के लिए, सतयुग लाने के लिए, सभी आत्माओं का दुख दर्द दूर करने के लिए, और सभी आत्माओं का शरीर का भी तंदुरुस्त और मन का भी तंदुरुस्त करने के लिए पहले हमारी बहना इधर आना चाहती हूँ मैं। तो सभी बहना इधर आके अपनी शारीरिक तंदुरुस्त को और ही अच्छा करेंगे और बाबा का संदेश भी और ही अच्छा करेंगे और सत्युग को भी जल्दी लाएंगे इधर। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे कुसुमा बहन ने बहुत ही अच्छे तरीके से सरल शब्दों से उन्होंने कहा, इनकी शुभ भावना है कि जो भी टीचर्स बहने आए, अपने शरीर का जो हमारा 5 तत्वों का प्रकृति है, इसके केमिकल ना डालें। इसलिए जितना हो सके हम प्रकृति से जुड़कर प्रकृति द्वारा हम इस चीज़ को क्योर करें और जितना हम इसको समाधान करेंगे प्रकृति से, उतना हमारी आयु भी लंबी होगी और हम सदा स्वस्थ भी रहेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कुसुमा बहन ने ये भी बताया कि कैसे हमारे आदि संस्कार जो आत्मा के थे, अभी जब संगम युग पर बाबा आता है तो हमें प्रकृति से जोड़ देता है और हम प्रकृति पति बन जाते हैं। और जब प्रकृति पति बन जाते हैं तो प्रकृति हमारी दासी बन जाती है। तो ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ आपको मुलाकात कराते हैं। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति।